Today I want to go to the second part और आज जाएंगे दूसरे भाग पर on how to guard the fire on the altar. कि कैसे वेदी पर की आग की आप रखवाली कर सकते हैं। So let me go with the foundation scripture. तो चले जाएंगे हम बुनियादी वचन के साथ। Let's go to Leviticus chapter 6 and verse 13. चले जाएंगे लेवी व्यवस्था का 6वां अध्याय उसका 13वां वचन। It says a fire shall always be burning on the altar. और वचन में लिखा है वेदी पर आग हमेशा जलती रहनी चाहिए It shall never go out. और वो कभी बुझने ना पाए। Now the altar speaks about the altar of our hearts. और देखिए वेदी जो है या हमारे हृदय की वेदी के बारे में बताता है The altar also speaks about the church. और वेदी जो है कलीसिया के बारे में भी कहती है। And many lives, many individuals, the fire has gone down. और देखिए बहुत सारी जिंदगियों में हम देखते हैं बहुत सारी जो व्यक्तिगत तौर पे जो है लोगों के अंदर की आग बुझ चुकी है। There's a scripture in the New Testament. और नए नियम में एक वचन मिलता है। It says, having a form of godliness, but denying the power. और देखिए भक्ति का वो भेष तो धरते हैं लेकिन सामर्थ को नकार देते ठुकराते हैं। Said everyone, bhakti ka bhes. An outward form of godliness. We bow, we talk softly, we lift our hands. These are all outward things. और देखिए भक्ति का बाहरी ढांचा देखिए हम झुकते हैं हम It's good, it's good. ये सब करते हैं ये सब देखिए बाहरी चीजें और अच्छा है But having the power inside, लेकिन अंदर सामर्थ को लिए रहना that can only be generated by the fire of the Holy Spirit. और यह सिर्फ जो उत्पन्न हो सकती है पवित्र आत्मा की आग के द्वारा। In many churches today, देखिए बहुत सारी कलीसियाओं में आज nothing really happens. और ऐसा कुछ नहीं होता। After the sermon, संदेश के बाद an offering, और भेंट and probably they'll have tea. फिर उसके बाद यकीन चाय पीना हो जाता है And to keep the people together, they'll have picnics and this and that. Nothing wrong with that. और लोगों के साथ में बनाए रखने के लिए वो पिकनिक और ऐसी चीजों का आयोजन करते हैं इसमें कोई खराबी भी नहीं And people have got used to that. और लोग इसके आदी हो जाते हैं Until somebody is possessed with Bhanumati. जब तक कोई भानुमति से पीड़ित या ग्रसित न हो जाए। All the women got it, right? सभी महिलाएं समझ गई ना Yes. And then they don't know what to do. और फिर उनको समझ में नहीं आता क्या करें And then they go outside. फिर वो बाहर जाते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? There are certain things ऐसी कुछ चीजें होती हैं that can only be settled by the fire of the Holy Spirit. जो सुलझाया जा सकता है सिर्फ पवित्र आत्मा की आग के द्वारा। जब तक सब कुछ ठीक है, praise the Lord. कुछ टेढ़ा हो जाता है फिर बाद में ढूंढते बैठते हैं। Church, what you need today is the fire of the Holy Spirit. जिस चीज की आज आपको जरूरत है वह है पवित्र आत्मा की आग। A young girl walked up to me yesterday और कल एक नौजवान लड़की इनके पास आई and she said, "Thank you, Pastor Michael." और आकर कहने लगी पासवान माइकल जी बहुत बहुत शुक्रिया। I said, "Why?" इन्होंने पूछा क्यों And she said, और फिर उन्होंने कहा he says, "So many years back, और वह कहने कई साल पहले you laid your hands on me and prophesied आपने मुझ पर अपना हाथ रख के भविष्यवाणी किए थे in a service." एक सभा में। I said, "Really?" इन्होंने कहा She said, "Yes, I was not married that time." और उन्होंने कहा कि हाँ उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी And you prophesied. और आपने भविष्यवाणी की। Says, "Do you know I was living in sin? I was living a very worldly life." आपको पता है मैं पाप में अपनी जिंदगी जी रही थी बड़ी सांसारिक जिंदगी को मैं जी रही थी। I said, "I don't know." और इन्होंने कहा Says, "Pastor, you did not know because I was putting on a show," she says, "of lifting my hands and praying and jumping in church. But my life was in a total mess." फिर वो कहने लगी पासवान जी आपको बिल्कुल भी ये पता नहीं मैं तो बस दिखावा करती थी कि मैं कलीसिया में आती थी अपने हाथों को But उठाती that थी। day, he said, in a service, you located me लेकिन उस दिन एक सभा में आपने मुझे ढूंढ निकाला and you laid hands on me और आपने अपना हाथ मुझ पर रखा and you said और आपने कहा these words. ये वचनों को She says, "Today, और वो कहने लगी आज I'm married. मेरी शादी हो गई I work abroad. मैं विदेश में काम And करती हूँ I'm married to a man and we are both serving in a church." और एक मर्द से मेरी शादी हुई है और हम दोनों मिलकर जो है कलीसिया में सेवा करते हैं I was so happy. और इन्हें बड़ी खुशी हुई। I'm telling you, church, कलीसिया आपसे कहते हैं how a young woman can change. It's not by words. It's not by some emotional talk. It's only by the power of the Holy Spirit. और कैसे एक लड़की एक स्त्री जो है बदल सकती है। देखिए ये सिर्फ शब्दों के जरिए या भावनात्मक बातों के जरिए नहीं लेकिन हम देखते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होता है। Talk is good. और ऐसा बोलना जो है ये अच्छा है Messages are good. संदेश भी अच्छे हैं But what we need लेकिन जिस चीज की हमें जरूरत है is the power of the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ। How many of you say an amen to that? कितने लोग कहते हैं आमीन इसके लिए। Today you're trusting God आज परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं for a move of the Spirit in your home, in your family. अपने घर अपने परिवार में पवित्र आत्मा की क्रांति के लिए। Then I need to tell you, तो आपसे मैं कहना चाहता you हूँ need to cry out for the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा को पुकारने की जरूरत है। Amen. आमीन। How to guard the fire on the altar. कि कैसे वेदी पर की आग की आप रखवाली कर सकते हैं। Today I'm going to look at the fourth point today. आज देखने जा रहे चौथे मुद्दे पर
Let's go now. चले बढ़ते That हैं। was my introduction. और ये तो परिचय था। In Samaria, there was a famine. और देखिए सामरिया में अकाल पड़ा हुआ था There was a very dreaded famine. और एकदम भारी सूखाग्रस्त अकाल पड़ा हुआ था And people were resorting to cannibalism, where they were eating even the dead people's flesh. How many of you know history that it happens और in खाने पीने की famine? Hello. इतनी तंगी Now हो people गई। may say she, but these things happen during a famine. If you have studied history, अगर आपने Yes. इतिहास का अध्ययन किया तो आप पाएंगे कि अकाल के दौर में ऐसा भी हुआ कि लोग जो है मृत शरीर के भी मांस निकाल के खाने लगे they were so much depressed or distressed in a famine. And at that moment, Elisha the prophet comes and says, within 24 hours, this famine is going to change. और इतनी भयानक वहां Come पर on. नौबत आ गई थी लेकिन हम देखते हैं कि भविष्य का एलीशा वहां आते हैं और कहते हैं कि अगले 24 घंटे में यह अकाल के हालात बदल जाएंगे Hallelujah. Now imagine there is such a dreaded famine, and this man of God comes and says, within 24 hours, there's going to be a shift and the famine is going to get over. और जरा सोचे कि एकदम भयानक अकाल पड़ा हुआ है और परमेश्वर के जन वहां आते हैं और कहते हैं कि 24 घंटे में यह हालत सुधर जाएगी और फिर अकाल खत्म हो जाता है Now there's a officer in the king's palace. He hears his prophecy and says, forget it, it's not going to happen. और देखिए वहां पर राजा के महल में का एक अधिकारी हुआ करता था वो ऐसा कहता कि भूल जाओ ये सब नहीं होने वाला Can I speak about this, church? क्या आपसे बोल सकते कलीसिया This is a level of prophetic that the church has not seen, and I pray to God that it does not see. I tell you. और बता दे देखिए ये वो स्तर है कि जिसे कलीसिया ने अभी तक देखा नहीं है और ये भी प्रार्थना करते हैं कलीसिया इस चीज को ना भी देखे ये भी बताते हैं Yes, this is a level of prophetic where you come against the office of the prophet. And Elisha says this, and Elisha looks at him and says, you will see it, but you will not taste it. और देखिए भविष्यता एलीशा देखिए उसे देखते हैं और कहते हैं तुम इसे देखोगे तो सही लेकिन तुम इसका स्वाद नहीं चखोगे देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे, कानों से सुनोगे, लेकिन इसका स्वाद नहीं चखोगे क्योंकि तूने पवित्र आत्मा के वचन पर विश्वास नहीं किया है. And that officer dies. और वो अधिकारी जो था वो मर जाता है Church, कलीसिया there is a level of the anointing. और देखिए अभिषेक का भी एक स्तर होता है I heard one prophet say this. और देखिए एक भविष्यता जी को कहते हैं पासवान Says जी there are levels of the anointing. Many years back, in fact, I heard this. और कई साल पहले की बात है पासवान जी ने And he सुनी says the church is not ready for the glory. और उन्होंने कहा कि कलीसिया जो है परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार He नहीं says है if the glory comes in the church, उन्होंने कहा कि अगर महिमा उतर आए कलीसिया में the same glory that can give legs and eyes to the blind, that glory can kill people. और वही महिमा जिसने लोगों को Oh, टांगे you दी didn't आंखें दी वही महिमा लोगों को मार भी सकती है People start falling dead in the church. और लोग कलीसिया में ऐसे गिर के मर जाएंगे That's a level of glory. That's a level of the prophetic. We see a glimpse of this in the New Testament where Paul says, come on now, hello. और देखिए इसकी झलक को हम देखते हैं नए नियम में जहां पे वहां पर हम देखते हैं We are not used to it. See your faces. I can see that. Huh? और देखिए आपके चेहरे ऐसा करके आप सोच रहे हैं There's a level over there और वहां पर एक स्तर है where Paul is preaching the gospel. और जहां पर पौलुस सुसमाचार प्रचार कर रहा था And there is this sorcerer और who वहां comes and tries to oppose Paul. And Paul looks at him and says, you son of Satan, now you shall be blind. And a mist falls upon him and he goes blind. Come on, hello, help और me एक now. टोना करने वाला Oh, yes. वहां पर आकर पौलुस का विरोध करता है Yes. और फिर पौलुस वहां पर उसे कहता है शैतान के संतान तू अंधा हो जाएगा और फिर हम देखते हैं कि वो अंधा हो जाता है In the end times, अंतिम समय में this level of glory is going to come upon God's people. और महिमा का यह स्तर जो है परमेश्वर के लोगों पर आने वाला है Come on, hallelujah. चलेगा हालेलुया I'm telling you. कह रहे हैं आपसे They're going to look at those people and say this and this fall. And the Bible says great fear came upon the church. और फिर वहां पर बाइबल में लिखा है कि बड़ा भय जो है कलीसिया पर छा गया Today, you can just speak anything to God and get away with it. और देखिए आज आप परमेश्वर को कुछ भी बोलकर आप बच के जा सकते हैं Sir, that does not work in God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में ये काम नहीं करता So there is a level of glory. Look at somebody, say level of glory. तो किसी को देखकर कहते हैं कि महिमा का ऐसा स्तर होता है Jesus said, यीशु ने कहा if you speak anything against the Holy Spirit, अगर तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ में कुछ कहोगे you'll have it. How many of you following me, church? कि तो समझ है कलीसिया That's not my message. तो ये इनका संदेश तो नहीं But then what happens is, और फिर क्या होता है on one side, this army officer, he does not believe in the word that the man of God has spoken, the word of the Lord. But there are lepers. Look at somebody and say, 2 lepers. देखिए एक और हम देखते हैं कि ये एक अधिकारी जो भविष्यवक्ता की बातों पर विश्वास नहीं करता लेकिन वहां पर दूसरी ओर देखते हैं कुछ कोढ़ी थे They hear the word of the Lord.
वे प्रभु के वचन को सुनते हैं They're sitting at the gate. और वे फाटक पे बैठे होते हैं. Hello? सुनिए. And they said, if we stay here, और वे कहते हैं अगर हम यहीं ठहरे रहें we will die. तो हम मरेंगे. Let us go to the camp of the Syrians. तो चलो हम सीरियावासी की छावनी में जाते हैं. Let us surrender ourselves. चलिए हम अपने आप को जाकर वहां पर उनके हवाले कर देंगे. If they kill us, अगर वे हमें मार डालते we'll die anyway. तो वैसे भी हम मरने ही वाले हैं. But if they don't kill us, लेकिन अगर वो हमें नहीं मारते at least we'll get some food. तो कम से कम खाने को कुछ खाना तो मिलेगा. So they go over there. तो वो वहां जाते हैं And to their surprise, और उनके आश्चर्य के तौर पे there is no one in the tents. और वहां पर उनके तंबू और छावनी में कोई नहीं होता. Come on. चलिए. Because the Bible says क्योंकि बाइबल कहती है that the Lord caused them to hear a voice. कि परमेश्वर ने ऐसा किया कि उन्हें आहट सुनने को मिली. They heard a voice of an army approaching and they get fearful and they run away. और उन्होंने जो है एक आहट का सुना था कि एक फौज जो है उनका सामना करने आ रही है और वे डर के वहां से भाग जाते हैं. That's not my message today. Again, listen to me. सुनिए. There's so much I want to say, और but देखिए बहुत कुछ है जो कहना चाहते हैं लेकिन I'm stopping myself. अपने आप को रोक रहे हैं. And then they find the food. और फिर उन कोढ़ियों को वहां पर खाने के लिए खाना मिलता They है find jewelry. और वहां पर आभूषण मिल जाते हैं. And just like the people in Bandra, I mean the people in Israel, और बांद्रा के यानी कि इस्राएल के लोगों इस जैसे they take the gold. वो सोना लेते हैं. And they said, आज तो मेरी निकल पड़ी. कहते हैं आज तो मेरी निकल पड़ी. And they go and hide it. और जाके छुपा देते हैं. And they hide it. जाके छुपा देते हैं. And they hide it. और छुपा देते हैं. Suddenly both of them say, और अचानक दोनों में बातचीत होती है. go to 2 Kings now. चले जाएंगे दूसरे राजा. Look at somebody and say, that's what they are saying now. चलिए देखिए. Go to 2 Kings chapter 7 चल जाएंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक 7वां अध्याय. and verse 9. Now we begin the sermon. अब संदेश को हम शुरू करते हैं. Oh, yes. Then they said to one another, तब वे आपस में कहने लगे what we are doing is not right. जो हम कर रहे हैं ये अच्छा काम नहीं है. This day इस दिन is a day of good news. और यह आनंद के सुसमाचार का खुशखबरी का दिन है. खुशखबरी का दिन है. And what are we doing? और हम क्या कर रहे हैं? And if we remain silent, और अगर हम किसी को नहीं बताएंगे, if we wait until morning, अगर सुबह तक हम यहीं ठहरे रहे, maybe, see this, देखिए. some punishment will come upon us. तो शायद हो सकता है कुछ हम पर दंड आ जाए. So therefore, तो इसलिए now let us go and tell the king's household. Look at somebody and say, let us go. Where? Say it everyone, let us go. And what? Tell. सो अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात उनको बताएं. Look at somebody and say, go. सभी लोग कहें जाओ. नहीं बाजू वाले को बोलो, go and tell. They found something so good. और उन्हें कुछ अच्छी चीज मिल गई. So what they're saying? Hey, hello. तो वे क्या कह रहे थे? See, today is a day of good news. और देखो आज खुशखबरी का दिन है. I know today there's a match, but there's something better. Hello. Pastor, आप मैच देखते क्या? नहीं देखता हूं मैं. Seriously. Pastor, can you tell us who will win? Last time I told you, remember the chit? Yeah. And I told you, open it up in the evening. The chit was with somebody else. Yes. Listen. सुनिए. Says, go and tell. जाओ जाके बताओ. And they go और जाते हैं and they tell. और जाके बताते हैं. Look, देखो. he says the Syrian army has run away. There's lots of food. और सीरिया की जो फौज जो है भाग गई है और खाने के लिए बहुत सारा खाना है वहां. Because of those two lepers, और उन दो कोढ़ियों की वजह से entire Samaria is saved. और पूरा सामरिया जो है बच जाता है. Look at somebody and said, किसी को देखकर कहे what if those people would not have told? क्या होता कि अगर उन लोगों ने जाके नहीं बताए होते. Entire Samaria would have been dead. पूरा का पूरा सामरिया नगर खत्म हो जाता. Hallelujah. Church, कलीसिया. there was another woman. और एक महिला को हम देखते हैं. Today's Women's Day, right? आज महिला दिवस है. Let me take it to women now. चलो महिलाओं तक बात पहुंचाते हैं. कितना खुश हो गए वो women. There was a woman. और एक महिला थी. People in the village had stamped her. और गांव के लोगों ने उस पर छाप लगा दी थी. You know what was the stamp? आप जानते हो वो छाप क्या थी? Husband stealer. पति को चुराने वाली. किसको चुराने वाली? अरे जोर से बोलो यार. तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहा हूं. पति को चुराने वाले. बोले आगे देख ये पति को चुराती है. बोले कैसे? बोले पहले से शादी की, हैरी से उसको छोड़ दी, फिर लैरी के पास गई, फिर कम ऑन, फिर लैरी से दिल नहीं भरा, जेरी के पास गई वो, और ऐसे करके पता है तुझे
बहन पता है, बहन 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 बोले अपने पति को बचा के रखा, इसको सामने हेलो 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 हेलो, सिस्टर अभी छठवें के साथ है, क्या बात कर रही है तू, देख वो आ रही, देख आ रही, देख. And that lady was also in Samaria. और वो स्त्री भी सामरिया नगर में ही थी. If your mouth is swollen up, we'll throw some water on your face now. Jesus. You're not in the spirit, man. You are a person who is so led by emotions. देखिए आप आत्मा में वाले व्यक्ति नहीं है, आप ऐसे व्यक्ति जो एकदम भावनाओं के द्वारा बहते हैं बस. Listen to this. सुनिए, John chapter 4. यूहन्ना का चौथा अध्याय. And this woman is a woman who has a stigma on her face, on her head. और देखिए ये महिला जो है इसके सिर पर देखिए एक छाप लगी थी. People ridiculed her. People called her, ये बेकार औरत है, ये ऐसी है, वे वैसी है. And that day she meets the good news. She meets God's greatest good news, that is Jesus. और लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लोग उसको क्या कुछ कहते थे, किस किस नाम से संबोधित करते थे, लेकिन उस दिन उसको खुशखबरी मिली, यीशु से उसकी मुलाकात हुई. Come on, hallelujah. And Jesus talks to her gently, not as a man, but as a father. और यीशु बड़ी कोमलता से उससे बात करते हैं, एक मर्द एक पुरुष के रूप में नहीं, लेकिन एक पिता के रूप में. And he prophesies to her. और यीशु उस पर भविष्यवाणी करते He हैं, speaks to her. उससे बात करते हैं, And he prophesies to her. और उस पर भविष्यवाणी करते हैं, And her life changes. और फिर जिंदगी बदल जाती है. And then what she does? फिर वो क्या करती है? She goes for shopping. और वो जाती है शॉपिंग के लिए, Because it's a Sunday, she meets Jesus. क्योंकि वो रविवार का दिन था ना, यीशु से उसकी मुलाकात हुई. She goes to Kohinoor, Phoenix Mall, Sub Mall, कोई तो mall. What she does is, वो क्या करती है वो? she goes back to the same men. और उन्हीं मर्दों के पास जाती हो And she says, you know what? और जाकर के तुम्हें पता I है, found the Messiah. मुझे मसीहा मिल गया है. Listen to this. सुनिए इसे, I don't know about you. आपके बारे में पता नहीं. And all the men, और सभी मर्द लोग come on, they listen to her. वे उसकी सुनते हैं, Because God made her like this. और क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया था. जब एक बेवड़ा जाके अपनी टेस्टमनी देता, बोला पहले मैं जॉनी वॉकर के साथ उठता था और जॉनी वॉकर के साथ सोता था, अभी मैं सिर्फ यीशु मसीह के साथ वॉक करता हूं. हालेलुया. और लोग उसकी सुनते हैं, वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब जॉनी को नहीं पहचानते थे. उनका कॉमन फ्रेंड जॉनी था. You see church, आप देखते कलीसिया, there is power in a testimony. और देखिए गवाही में सामर्थ होती है. There is power in speaking out about what you have found. जो आपने पाया है, देखिए उससे बताने में एक सामर्थ मुक्त होती है. Somebody say, I receive. और कोई कहे मैं ग्रहण करता हूं. Hello. हेलो, I tell you, कहते हैं आपसे, this is the truth. और ये एक सच्चाई है. This woman, she brings the entire village to Jesus. और ये महिला जो थी अपने पूरे नगर को यीशु के पास ले आती है. And I tell you, कहते हैं आपसे, this woman is forever in history. She's going to be known as the evangelist in Samaria. और फिर उसके बाद पूरे इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाता है कि ये एक महिला सामरिया नगर में के सुसमाचार प्रचारिका. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. That's how God uses women. और इसी तरह से परमेश्वर महिलाओं का The इस्तेमाल करता है. world calls you good for nothing. The world calls you this and that and this and do-do-da. But you see how God sees you. He redeems you and says, now go and tell. Hallelujah. और देखिए दुनिया जो है आपको बेकार नाम से बोलती है, आपको ये कुछ कुछ कहती है, लेकिन परमेश्वर आपको बुलाता है और कहता है जाओ और जाकर बताओ. Let me go to the third point. Listen to this. और चलिए जाते तीसरे मुद्दे पे सुने. As a young man, एक नौजवान युवक के रूप में I was involved in some wrong businesses. पासवान जी कुछ गलत व्यवसायों में शामिल थे. And I came to a point फिर एक ऐसे मुद्दे पर आए, ऐसे कगार पे आए, where I was on the verge of committing suicide. और जहां पर खुदकुशी करने के लिए सोच रहे थे. And on that road, और उस सड़क पर I was thinking, सोच रहे थे, how should I jump from the building? I'm telling the truth. और कैसे कि बिल्डिंग पर से जाकर छलांग मार के खत्म कर लेंगे अपने. And one young boy comes और एक नौजवान लड़का आता है, and says, listen to this. सुनिए से, सच बोल रहा हूं. बद्दर माइकल, अगर वो कहता है बद्दर माइकल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सर, क्योंकि आप सोचते हैं कि आपकी जबान इंग्लिश में होनी चाहिए. ब्रदर माइकल, पास द माइकल, क्योंकि आप सोचते हैं कि बड़ी ऐसी आवाज, बड़ी
अमेरिकन लैंग्वेज होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं. बद्दर माइकल बोला क्या हुआ? देखो ना, मरने वाला आदमी कितना घमंड है. आप हमारे सभा में आ सकते हैं क्या? आप बैंड में बजाते हैं ना गिटार. बोला हाँ, तो एक दिन के लिए आओ ना, आपको यीशु मसीह खुशी देगा, आनंद देगा. हमारे पास पैसे नहीं है. सोचता हूं मैं आपका गिटार भी उठाऊंगा, आपका एम्प भी उठाऊंगा. मैं उठाएगा तू? हाँ उठाऊंगा. And I go over there, see the pride. और देखिए, And he पागल doesn't होता है। leave me. He said मैं आपके घर पे आता हूं. बोले यार ये तो पीछे लग गया. लोग जो सेल्समैन होते हैं ना, वो चिपक जाते हैं, क्योंकि उनको फ्लैट बेचना होता है, गाड़ी बेचनी होती है, इंश्योरेंस बेचना होता है. आप उसी में माहिर है, इंश्योरेंस, फ्लैट और क्या क्या है भाई, कैट. नहीं वो भी अच्छा बिजनेस है. अच्छा, और चिपक गया मेरे पीछे घर पे आया. बदल मैं रुका हुआ, तेरी तो रुका है तो मैं सोचा जाएगा तू, और उठाता जाता है. एंड दैट डे, और उस दिन आई फाइंड जीसस. इन्हें यीशु मिल गया. सुनिए सर, इफ दैट मैन, अगर वो आदमी उसके बोबड़ी जबान से अगर मुझे यीशु मसीह में इनवाइट नहीं करता, तो आज शायद मैं यहां पर नहीं होता. If the devil would have had a time machine, if he could, and which he doesn't have, I just proved it to you, and he could change one thing, he would have changed that thing. I would have never met that boy. And he could have erased that, and all the things would have just disappeared. Good conspiracy story. जरा सोचिए, मैं गहराई से सोचिए. एक चीज अगर मेरे जीवन में उस शैतान को बदलनी है, तो उस आदमी को वो हटा देता था, तो शायद मैं यीशु में कभी नहीं आता. This is the problem with Christians. और मसीह के साथ यही तो समस्या है. This is the problem with Christians. यही तो मसीहों के साथ समस्या. उन लोग टेस्टिमनी तो देते हैं चर्च के 4 दीवारों में, या 5 या 6 जो भी बोलिए आप, उस दीवारों में टेस्टिमनी तो देते हैं कि मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मुझे वैसा हुआ, लेकिन अपनी गवाही जो है अपने तक ही सीमित रखते हैं और कभी किसी को नहीं बताते हैं. And can I tell you about the other people also? क्या दूसरे लोगों के बारे में बता? खुदा जानता है कि जब तुम्हें कुछ मिलेगा, तुम वो केक जो वो खाना जो है, तुम अब खुद ही निकल जाओगे, इसलिए खुदा तुम्हें अपनी टेस्टिमनी नहीं देता है. बुरा नहीं मानना, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं आज. सी द एटमॉस्फियर. मैं आपको हंसा रहा था ना, लेकिन ये बहुत सीरियस है. रेनल्ड बॉन्की जी कहते थे, रेनल्ड बॉन्की जैसा कहते थे कि जब एक आदमी अपनी गवाही जो है दूसरों तक बताता है, तो अपनी सामर्थ में नहीं बताता है, वो अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से बताता है. वो because you see, that is not your testimony, it is what God has done in and through your life. और क्योंकि आप देखते हैं, इससे आपकी गवाही नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में और आपके जीवन के जरिए जो किया, यही बताया जा रहा है. यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है. ठीक है, मैं यहां पे जाता हूं. यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है. पहला सवाल 1 करोड़ के लिए तुम लोगों ने, क्या वो चीज है जो यीशु मसीह नहीं कर सकता है? ठीक है, अपनी स्तुति महिमा, ठीक है, वो भी बराबर है. चलो 50 लाख तेरा 50 अभी भी बाकी है. और एक चीज वो नहीं कर सकता है, वो है वो गवाही नहीं दे सकता. वो नहीं कह सकता है कि मैं अंधा था, अभी मेरी आंख खुल गई, मैं पापी था और मेरा उद्धार हो गया, मैं टूटा हुआ था, अभी मैं चंगा हो गया. ऐसा नहीं बता सकता है. That's why a testimony
carries power. और इसलिए एक गवाही जो होती है सामर्थ को लिए होती है. There's something that you can do which God Himself cannot do. I know it sounds pretty prosperous. It finds too much to believe. और जानते हैं कि ये विश्वास करना बहुत ज्यादा भारी लगता है. But the truth is नहीं, सच्चाई ये है that Jesus can never testify. I was once blind. मैं भटका हुआ था, अभी राह मिल गई. यीशु बोले, बा मैं ही राह हूं. मैं कैसा भटक सकता हूं? बोले बेटा ये राह में जा. बोले बेटा वो राह में नहीं, मैं खुद ही राह हूं. हमारे पहले जो आए बोले ये रास्त्यावर चल तुला देव भेटणार आहे. अरे मीच रस्ता आहे. Please understand this. मेरे बारे में समझाए से. This is what I want to tell you. और यही बात है जो आपको बताना चाहते हैं. एक ही चीज जो यीशु मसीह नहीं कर सकता और वो सिर्फ तुम और मैं कर सकता हूं, और वो है साक्ष द्यायची. मी प्रभूकडे आलो. मैं प्रभु के पास आया. माझी मुलगी बरोबर बोलत नव्हती, मेरी बेटी अच्छे से बोलती नहीं थी, परंतु देवाने तिला हात लावलं. लेकिन परमेश्वर ने उसे छुआ. मी येशूवर विश्वास ठेवला मैंने यीशु में विश्वास आणि रखा माझी मुलगी बरोबर बोलायला लागले. और मेरी बेटी जो अच्छे से बात करने लग गई. Jesus can't say that. यीशु You ऐसा नहीं कर can. सकते. You can. तुम कर सकते हो. You आप लोग कर can. सकते- आप कर सकते हैं. And that's what you don't do. Those lepers had enough sense to think that, oh, if we don't say, something bad will happen. That's why many Christians remain on the same level. Point number 2. Why? They remain on the same level of their faith because they don't testify. और इसी वजह से बहुत सारे मसीह जो है अपने उसी स्तर में बने रहते हैं क्योंकि वो गवाही नहीं देते. खुदा जानता है परमेश्वर- इसको देके फायदा नहीं है. ये अपने ही भोग विलास पर उड़ा देगा. James chapter 4. याकूब की पत्री 4वां अध्याय. He says, you ask but you do not have because you spend it on yourselves. और तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम अपनी भोग विलास में उड़ाना चाहते हो. Reinhard Bonnke, I told you the first thing, if you want to grow in the fire, और राइनर बंकी जी के बाद जैसे बताया, अगर आप आग में बढ़ना चाहते हैं then you tell everything which God did. तो परमेश्वर ने जो कुछ किया वो सब कुछ बताएं. God gave me peace. परमेश्वर मुझे शांति दी. Peace. हाँ, शांति. अरे वो पीस के लिए भाई साहब पूरी बोतल उतार देते हैं 5,000 की, और तुझे ऐसे फोकट में मिला है. पब्लिक लोग डिस्को में नाचते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, इधर से शुरू करते हैं इतना नीचे जाते हैं, फिर भी शांति नहीं मिलती है. मुर्गी पकड़ डांस ऐसा ऐसा. अगर डांस सीखना है तो गांव में जाओ, मुर्गी कैसे पकड़ते देखो. मुर्गी पकड़ते हैं ना ऐसा. हमारे विलेज में तो ऐसी मुर्गी पकड़ते हैं भाई. फिर भी शांति नहीं मिलते. बोले अभी डिस्को से निकले, बोले चल ना ड्राइव पे जाते हैं. ड्राइव पे? अभी तो अभी ड्राइव. फिर भी शांति नहीं है. बोले चल अभी रोक, चाय पीते हैं. अरे डिस्को, ड्राइव, चाय. दे कैन नॉट स्लीप एट नाइट. रात में सो नहीं पाते हैं. लेकिन बेचारा मजदूर, वो बेचारा 2-3 ठोकता है किधर रास्ते पे, वो ऐसा खराटे मारता है. प्रेज द लॉर्ड. यहां पर पब्लिक को कितने रील देखती है, नींद नहीं आती है. वो रास्ते पे सोता है, ट्रक जाता है, पॉपी, वो मस्त सोता है. खुदा की देन है भाई. स्लीप इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. और सोना, नींद जो है ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान तोहफा है. I said sleep is a gift from God. नींद परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है. For some of you it is extra gift, I think. आप में से कुछ लोगों को ये तो ज्यादा ही दिया हुआ है तोहफा. 12 o'clock also. Michael Dark in rapture. Come again, Michael. Come again. Come again. I had to mix that because otherwise it was getting too serious. Hello. सुनिए. So you see, church, why देखते people हैं don't grow in the fire? Because the Holy Spirit cannot work with them. पवित्र आत्मा उनके द्वारा काम नहीं कर सकता. बोले मुंह खोलता ही नहीं मेरे बारे में. ओल्ड टेस्टामेंट में गधे ने बात की, बोले न्यू टेस्टामेंट में मुर्गे ने बात की, लेकिन भाई साहब अपना मुंह खोलते नहीं.
इसलिए गधे और मुर्गों को प्रभु यूज करता है, लेकिन उसके बच्चों को यूज नहीं कर सकता है। गधे और मुर्गे को परमेश्वर यूज करता है, लेकिन उसके बच्चों को यूज नहीं कर सकता है। मुंह खोलते ही नहीं है। मुर्गे ने मुंह खोल लिया, पतरस आ गए भाई साहब किंगडम ऑफ गॉड में। मुर्गे ने क्या मुंह खोला तो पतरस आ गए रोकर, क्षमा कर मुझे। Just think about it. You cannot grow. You cannot receive things from God because God says. आप परमेश्वर की चीजों को ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर कहता है। Church, I want to say this. कल इस आपसे कहना चाहते हैं। One of the last commandments of Jesus और देखिए यीशु की एक आखिरी आज्ञा जो थी while he was on this earth. जब वो इस धरती पे थे, Do you know what it is? आप जानते क्या था? Go to Matthew 28. मत्ती का 28वां अध्याय। There's a church in, I think it's in LA, called 2819. Anybody knows? 2819. Jesus said यीशु ने कहा the same thing वही which चीज those two lepers said. जो उन दो कोढ़ियों ने कहा था, Go therefore and make disciples. जाओ और जाकर चेला बनाओ। This is not for the pastors. This is not for the theologians. और देखिए पासवानों के लिए, तत्वज्ञानियों के लिए नहीं, Pastor, पासवान this is for you. ये आपके लिए है। Really? सच में? Then I claim all the blessings for me and you please go home. तो सारे जो आशीषें हैं उसको अपने लिए दावा करते हैं और आप लोग घर जाएं। Go therefore. इसलिए तुम जाओ और क्या बनाओ? हिंदी में बोलिए, चेले बनाओ। क्या बनाओ? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने चेले बनाए? अरे बाप रे, आज तो नहीं आना चाहिए। I want to ask all the youngsters. सभी नौजवानों से पूछना चाहते You know हैं, MBA, you know ABC, you know XYZ 1 2 3 4 5 6. I don't know anything else. कितने चेले बनाए रे तूने? तुम लोग सब बड़े बड़े लोग हैं भाई, आपके पैर भी छू सकता हूं मैं, इतने बड़े लोग हैं आप लोग। आपको मैं बताना चाहता हूं तुमने कितने चेले बनाए। If you ask the church today, अगर आप कलीसिया से पूछेंगे आज, to the average Christian who's been in church for 4 years to 5 years, 8 years, मेरा बाप यहां पर चर्च में पैदा हो गया। अच्छा, बाप चर्च में पैदा हो गया, मैं भी पैदा हो गया, तो क्या उखाड़ा तूने? Go therefore, listen, this is one thing, that's why I come every Sunday over here. और देखिए यही एक चीज है जिसकी वजह से हर रविवार यहाँ आते हैं। अगर आपको मैं आपको फेमस बनाने का तरीका बताऊं, मैं बताता हूं। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है आजकल चर्च में। अभी तो सोशल मीडिया है, बिंदास मस्त। मैं बताता हूं, सब लोग बोलते हैं 1 मिनट, अच्छा वापस बोलो। It's very easy. बहुत ही आसान है ये। If you want to know that, come next Sunday. जानना चाहते हो तो अगले रविवार को आइएगा। Okay, I'll tell you. अब गॉस्पेल लेके यहां वहां भटको, आप पूना जाओगे, पास्टर माइकल आ रहे हैं, 1-2 प्रोफेसी करो, ये ऐसा करो, हीलिंग करो, वो तो हो गया। पवित्र आत्मा 3-4 घंटे प्रार्थना करो, स्टेज पे आओ, प्रभु कुछ तो करेगा उसके नाम के लिए। बाजू वाले को बोलो उसके नाम के लिए। अरे जोर से बोल यार, करेगा ना। एक उपवास पकड़ो, 3-4-5 घंटे प्रार्थना करो, मस्त सूट वूट पहन के मस्त सब लोग। फिर पूना से जाओ, सांगली में जाओ, सांगली से जाओ, कोल्हापुर में जाओ। अभी पूना वाले सांगली भागेंगे, सांगली वाले कोल्हापुर भागेंगे, फिर सांगली वाले पुणे वाले मिलकर कोल्हापुर भागेंगे। ऐसा करके पूरा काटो, मतलब भागते क्यूमुलेटिव एफर्ट इतना बढ़ेगा। पब्लिक बोलेगा वाह 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 वाह। अभी तुम एक जगह पर रहो, वो लोग क्या बोलेंगे पता है? ये तो रोज आता है यार। There's a reason I'm here. और एक कारण है कि ये यहाँ है, Because of this. इसकी वजह से। My job is not to just have followers. My job is to have. इनका काम ये नहीं कि सिर्फ इनके पास फॉलोवर्स हों, लेकिन ये है कि चेला बनाना चाहते हैं। Disciples. I started as an evangelist. And I know as a prophetic evangelist, I can go here or there. The thing is that, देखिए मामला ये है, go therefore and make disciples. इसलिए जाकर चेले बनाओ। Of all the nations, ethnos. सब राष्ट्रों को इथनोस। What to do? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. और क्या करना है उन्हें? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। Verse 20. Now here's the thing. देखिए What is a disciple? क्या कौन होता है चेला? बाजू वाले को बोलो चेला क्या है? अरे जोर से बोल। हाँ,
दूसरे वाले को बोल. Verse 20. 20वां Now वचन. here's the thing. अब सुनिए, Teaching them. What not? उनको सिखाना है. Come on, everybody say what? सभी लोग, Teaching them, उन्हें teaching सिखाओ. them, teaching them to do what? To observe all things that Jesus has commanded. And then the presence of God will be with you always, even to the end of the age. Somebody say amen. कोई तो कहे आमेन. This is what we need to do. The first thing is go and tell. Everyone say go and tell. और यही चीज हमें करना है. पहली चीज ये है कि जाकर हमें बताना है. The second step is discipleship. और दूसरा पड़ाव जो है वो है चेला बनाना. The first step, everyone say the first step. सभी लोग कहे पहला, Go and tell. जाकर बताओ. Come on, everybody say go and tell. सभी लोग कहे जाकर बताओ. It's like you throw the net, you catch the fish in the boat. That is go and tell. और इसका मतलब ये कि आप जाल फेंकते हैं, मछली पकड़ के नाव में जमा करते हैं. यही है जाकर बताना. बाइबल में ऐसे मत सोचो कि ऐसे प्रभु को कुछ काम नहीं था इसीलिए का मच्छी ये वो बोले. बाइबल कोई मच्छी पकड़ने के मैनुअल नहीं है. बोले 2 बार लिखा मच्छी मच्छी मच्छी. There's a reason. इसके पीछे कारण है. There's a reason. इसके पीछे वजह. Throwing the net and catching, Jesus said, I will make you fishers of men. और देखिए जाल फेंककर मछली पकड़ना. देखिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा. Church, honestly, look at my face. और ईमानदारी से कहते ध्यान से देखिए. Look at my Indian face, everybody. How many people have you led to the Lord? कितने लोगों को आपने प्रभु की और अगुवाई की है लाइन. We are fighting on social media. सोशल मीडिया पर देखिए हम लड़ते झगड़ते हैं. You're right. तुम सही हो, I'm wrong. He's wrong. He's right. He's this. And I have no problem with that. It's your time. You do it. But I have an earnest appeal from the Holy Spirit. और देखिए पूरी दृढ़ता से लगन के साथ अपील करता है पवित्र आत्मा से. I believe the Holy Spirit speaks through me. और देखिए विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा बोलता है इनके जरिए. How many disciples have you made? कितने चेलों को आपने बनाए हैं. Praise the Lord. I want to challenge the church today. कलीसिया को आज चुनौती देना चाहता अगर वो आदमी मुझे नहीं बोलता सर मैं कभी चर्च में नहीं आता. अगर वो 2 कोड़ी अगर जाके उनको नहीं बताते शायद समेरिया नहीं बच जाता. अगर वो औरत विमेंस डे पर, I mean come on now, विमेंस डे पर जाके उन मर्दों को नहीं बताती शायद वो मर्द अभी भी पाप में जिए होते. That's the power of a woman, church. और यही तो एक महिला की शक्ति होती है. I went to Singapore. आज मैं सिंगापुर गए थे. I was twice in Singapore. Twice Wow. or thrice, I don't know. And I went to church in Singapore. और एक कलीसिया में गए वहां And I से. saw all young people. और सभी नौजवान लोगों को देखे वहां. You know, many people tell, Pastor, keep a youth meeting. For what? बहुत सारे लोग कहते हैं पांच बजे नौजवानों की सभा रखो. किस So that you can date? Yes, somebody said. That's a joke. No, she at least said yes. तुम्हारे दिल की बात उसने बोली. I love you, sister. She's a clean woman, man. But why do you want a youth meeting? Pastor, can we have a youth meeting? For what? So that you can date, you can hook somebody? Nonsense. We should have a youth meeting. And people used to come. 1 day, 1-2 days they used to come. नौजवान लोगों की सभा हुआ करती थी. लोग आते भी थे. 1-2 दिन आते. And after 2-3 weeks, और 2-3 हफ्तों के बाद some group is missing. कुछ समूह के लोग नहीं गैर मौजूद होते थे. So the lady called me. Pastor, कशी असा मुजिद्दू. I said वो आई नहीं है. बोलता है वो तो पिछले 3 हफ्ते से तुम्हारी चर्च में जा रही है. मैं बोला मुझे पता नहीं, फीनिक्स मॉल में शायद नया चर्च खुला होगा. That's why I stopped the youth meeting. Because you see, today's youth, it's not about Jesus. It's not about Jesus. Sorry, young guys. नौजवान लोगों से Sorry to pull the rug under your feet. वो आई है क्या? वो आई है. अब आएगा तू? वो आई है. Crap.
Because listen, I believe in relationships. I believe in people falling in love. Listen, as a pastor, can I speak as a pastor? I believe in genuine relationships. If our boys don't meet girls in the church, then where do you think they should meet? In the pubs and bars? No. But the thing is that if your primary purpose to coming to church is to hook somebody, then you are nothing but, I don't want to fill in the blanks. I believe in healthy relationships. And please, don't look outward, look inward. और अच्छे रिश्तों में पूरा यकीन करते हैं और मेहरबानी करके बाहर मत देखिए, अंदर ही देखिए. Sometimes the gold mine is just sitting next in your row perhaps now. And there are some very good girls over here. There are some very good boys over here. But if your primary purpose is just to come and hook somebody for a date and for this and that, you are a jackass. I said something good. अच्छा ही कुछ कहा इन्होंने. Hindi. Jackass means very good. मुझे हिंदी आती है भाई. Church, कलीसिया, get this straight. सही कर लो इस बात को. Go and tell is the first step. जाकर बताना ये पहला कदम है. When you tell, जब आप बताते the हैं, Holy Spirit will work with you. पवित्र आत्मा आपके साथ काम करेगा. The Holy Spirit will start speaking with you. पवित्र आपके जरिए बोलने लगेगा. I'm telling you, you will be surprised at what you are speaking. और आप आश्चर्य पड़ जाएंगे ये देख कर कि आप क्या बोल रहे हैं. Jesus said, यीशु ने कहा, in that day, उस दिन the Spirit of my Father will speak through you. मेरे पिता Hey! का आत्मा तुम में होकर बोलेगा. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. It's not you, but the Holy Spirit speaking through you. और ये आप नहीं लेकिन पवित्र आत्मा आपके जरिए And the बोलेगा. Holy Spirit says, speak, speak, speak. और पवित्र आत्मा कहे, बोलो बोलो बोलो. It's not you. ये तुम नहीं हो. And when you start speaking, और जब आप बोलने लगते हैं, God will say, son, I know you will speak. God said to Paul, don't fear. I stand with you. Open your mouth and speak in the city. Hallelujah. और परमेश्वर का डरो मत. Amen. परमेश्वर ने पौलुस से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरना नहीं, बोलते रहना है तुम्हें. God will bring resources. परमेश्वर का संसाधन God लाएगा. will bring people. परमेश्वर लोगों को लाएगा. Because you opened your mouth to speak. Hallelujah. आपने बोलने के लिए अपना मुंह खोला है. Your mouth was not given only to eat. Your mouth was called to declare the glory of the Lord. आपका मुंह सिर्फ खाने के लिए नहीं दिया गया. आपका मुंह दिया गया है कि आप परमेश्वर की महिमा की घोषणा करें. Hallelujah. हालेलुया. Somebody needs to shout your biggest hallelujah today. कोई रोक चिल्ला हालेलुया. Praise the Lord. स्तुति हो. Imagine if each church member would take the words of Jesus seriously. कल्पना करें कलीसिया का हर एक सदस्य यीशु की बातों गंभीरता से लें. I was in Singapore, I told you. जैसे पासवान जी बताया, पासवान जी सिंगापुर में थे. And I looked. और देखा. The church was filled with youngsters. कलीसिया नौजवानों से भरी हुई थी. Pastor Anita looked at me. पासवान जी जिनके देखा. I said, I know, don't prophesy. Young people. नौजवान हो. Oh my goodness. After the service we met people. और सभा के बाद में लोगों से मुलाकात हुई. Who are you? आप कौन है? I'm a this. मैं ये हूँ. I'm a that. मैं वो हूँ. I said, wow. बहुत बढ़िया. I said, how does this thing work? But you know, when I go to churches, I like to meet elders. I like to meet the leadership, not to find out how much money they get from here and there, but I want to know how they are doing it. What are they doing? Come on, help me somebody. Right now. That's what I learned. मिलना पसंद करते हैं और पता लगाना पसंद करते हैं कैसे ये काम So we were having lunch with the leader of the church. और कलीसिया के अगुओं के साथ दोपहर का खाना खा रहे थे. And he said, the youngsters, और उन्होंने कहा नौजवान लोग they go in their schools, वे अपने स्कूलों में जाते हैं, they go in their colleges, अपने कॉलेजों में जाते हैं and they invite people to the church. और जाकर वहां के लोगों को जो है कलीसिया में आमंत्रित करते हैं. That's it. इतना ही. The Holy Spirit moves upon them. पवित्र आत्मा उन पर मंडराता है. Your clapping is suspicious. आपका इस तरह का ताली बजाना संदेह के घेरे में है. See, today, Yeah. don't get me wrong. गलत मत समझिए. Today in our churches, आज हमारे कलीसिया में come to Jesus. यीशु के पास आओ. Jesus will make you a millionaire. यीशु आपको करोड़पति बनाएगा. करोड़पति हो गया और नेक्स्ट डे तेरा टिकट कट गया तो नहीं, मिलियन आ गया और ऐसा टेढ़ा हो गया तो एक वो हालेलुया भी बोला है. नहीं सुनिए, तो तेरे मिलियन किस फायदे के? भाई तुझे अच्छी सेहत है, तेरे बच्चे घूम रहे, तेरी बीवी तेरे सामने है, स्माइल देती है. आजकल बीवी अच्छी जाने तो बीवी स्माइल देते, क्या मांगता है? चाय मांगता है, वड़ा मांगता है, भाजी मांगता है, सब कुछ लेके आते तेरे लिए. तू भी तू खुश नहीं है. कभी सोचा है तेरी आत्मा के बारे में? सोचा है तूने?
Talk about salvation. उद्धार के बारे में बात Talk करो। about life. Talk about values. Talk about this. What to talk? That's what I'm saying. And that's what they talk. And Andrew, the whole church was filled. और पूरी कलीसिया भरी हुई। They only want the pastor to bring the sermon. The pastor must fast. The pastor must lay hands. The pastor must sing and dance, of course. And the pastor must go and tell. And they'll just come and sit. And go. Are you serious? आप गंभीर हैं? Go and tell. जाकर बताओ। Look at somebody and say, go and tell. No, tell everybody, go and tell. सभी से कहे जाकर बताओ। Do you know in Europe, can I tell you in Europe? यूरोप में Suraj, in Europe, you know, nobody goes and tells. कोई जाकर नहीं बताता। सगळी म्हातारी येतात इगर्जेन पापडी पाप म्हातारी अर्धी म्हातारी वयर गेली There's nobody in church. कलीसिया में कोई नहीं है। One evangelist, one of my friends, I will not take his name, he's a big man. एक सुसमाचार प्रचारक थे कि उनका नाम नहीं लेंगे, बड़े आदमी हैं। Pastor, please pray for me. I said, why? पासवान जी प्लीज मेरे प्रार्थना करें। क्यों? He says, only 10 people are there here. उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 लोग हैं यहाँ पर। And the priest was saying, he's a Catholic evangelist. I don't want to take his name. I have good relationship with different people. Says, Pastor Magnekar. I said, कितना उन्होंने लोग? कहा पासवान जी प्रार्थना करिए। इन्होंने पूछा किस लिए प्रार्थना करो? Says, 10 लोग आइला. उन्होंने कहा 10 लोग आए। 10 people have come. 10 लोग आए। And the priest is saying, और वहाँ के जो प्रीस्ट याजक कह रहे हैं, today there is revival. और आज यहाँ बेदारी आई है। Says, because for mass only 2 people come. मास में सिर्फ 2 लोग आते हैं And 1 pigeon. और एक कबूतर आता है। The priest was joking. The priest is a good man, sir. और वे प्रीस्ट I don't speak against bad about. See, this is the thing about our churches. I said our churches. I said our churches. हमारी कलीसिया। Not theirs and mine and yours and. देखिए उनकी It's या I मेरी- said our. हमने कहा हमारी। It's family, brother. ये परिवार है भाई। Hey, हम फैमिली की बातें बाहर नहीं बोलते, हम आपस में सुलझाते हैं। अगर आंख पे घूसा लगा तो मेकअप डाल के फोटो खींचते हैं। Look at somebody and say, that's family. और किसी और ने कहा यही तो परिवार है। How do you think couples do after 25 years? आपको कैसा क्या लगता है कि जो जोड़ा जो होता है कैसे करता है 25 साल के बाद? Tip for you. Ten people in the church, कलीसिया में 10 लोग and the poor priest is saying, it's revival. और वहाँ के बेचारे Nobody प्रीस्ट goes कह and रहे हैं tells. कि ये Nobody बेदारी- bothered. किसी को परवाह Nobody नहीं। bothered. किसी को भी फिक्र नहीं। That's why Islam is growing in Europe. और इसलिए यूरोप में इस्लाम बढ़ रहा है। And we do. Who's right? Trump is right. Israel is wrong. Iran is right. You have no business talking about this. Your business is to pray. आपका इसमें कोई लेना देना नहीं। आपका काम यह है कि आप प्रार्थना करें। We don't become commentators. Become prayers, praying people. Church, Commentators मत can बनो। I listen to me? सुनिए। After I came to, I want to close right now. That's how the fire will burn. That's how the fire will burn. Look at somebody and say, do you want to grow in the anointing? और इसी से आग जलती है। देखिए आप पूछे एक दूसरे से आप Yeah, this विषय बढ़ना flash, चाहते हैं? my pastor would tell me, my pastor was a truck driver. He इनके पास used to go and tell me, Michael, go and tell. You know, I used to go and invite young people to the church. I used to go and invite young people to the church. There are people, not everything is to go smoothly. I used to invite people to the church. And let me tell you, our small church, it grew. There were young people. When I used to see the young people turn to God, जब मैं देखता था कि नौजवान लोग, they are coming to Jesus. They are throwing away. जर्दा उठा के फेंक देते थे. सुन रहे हो? वो मशेरी घसते ना. क्यों हंस रहे हो पता है? शायद आपका कोई भी हो सकता है जो घसता होगा. आप जानते होंगे. वो लोग उठा के फेंक देते थे. And I used to feel so happy. और ये बड़ी खुशी महसूस As a father giving birth to a son. और एक पिता के रूप में जो अपने बेटे को जन्म दे रहा है। That's what you call spiritual children. यही तो आप कहते हैं आत्मिक बच्चे। That's what, come on, can I prophesy? क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं? That's what you call spiritual इसी children. को आप आत्मिक बच्चे कहते हैं। My friend, दोस्त। but here we get hurt about this and that and this and that. And the main thing about go and tell, that's why God is saying, who will go for us? और बस हमें इससे उसे छोटी छोटी बातों में ठेस लग जाती है और हम वो जाकर बताना इससे दरकिनार कर देते हैं और परमेश्वर हमसे पूछता है कौन जाएगा हमारी ओर से? कौन जाएगा हमारी ओर से? क्या आज बोल सकते हैं प्रभु
एम्पावर मी, मैं जाऊंगा. क्या आप कह सकते हैं परमेश्वर मुझे सामर्थ दे, मैं जाऊंगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु स्तुति हो. मैं आज जेट वे लीडरों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग अपने लोगों को फॉलो अप करते हैं? डेविड की भेड़ थी, डेविड के बाप की भेड़ थी, उसकी भेड़ भी नहीं थी. आपको पता है कि डेविड क्यों राजा क्यों बना? मैं हिंदी में बोलता हूं ताकि सब समझ जाए. बाजू वाले को बोलो, डेविड राजा क्यों बना पता है? बोलना, जोर से बोलना, जोर से बोलना, जोर से बोलना. मैं बताता हूं तेरे को राजा क्यों बना हो. मैं बताता हूं तुझे राजा क्यों बना हो. क्योंकि डेविड के हाथ में उसके बाप ने, जेसी ने भेड़ दी थी. डेविड उस भेड़ को अपनी भेड़ जैसा संभालता था. जब शेर आता था ना, बोलते शेर तेरी ऐसी की तैसी, तेरे बियर्ड को पकड़ूंगा, मारूंगा, एक नॉक 99, निकल यहां से. कम ऑन ना, हेलो. यस. शेर भाग जाता था, भालू भाग जाता. तेरे को क्या लगता है कि भालू और शेर डेविड की ताकत से भागता था? नहीं सर, पवित्र आत्मा की ताकत उस पर आती थी और वो शेर को सबक सिखाता था, भालू को सबक सिखाता था, और डेविड खुद जानता था. एंड वन डे, और एक दिन खुदा उसको प्रिपेयर कर रहा है. बाजू वाले को बोलो, खुदा तुझे प्रिपेयर कर रहा अपने है. बड़ों से कहे परमेश्वर आपको जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल. जेट वे लीडर, तू क्या सोचता है कि तू बहुत बड़ा काम कर रहा है? तू ये नहीं सोच रहा कि खुदा तुझे प्रिपेयर कर रहा है. वो तेरी भेड़ नहीं है, तेरे बाप की भेड़ है. लेकिन तुझे समय नहीं मिलता है. अटेंडेंस भेजा, बॉस ठीक है, रख, चलो बाय. वो बैंक वाले में जो ईएमआई ने भरा, वो फोन करता है ना तेरे को, वो तो ज्यादा फोन करता है तेरे को. वो एक ईएमआई मत भर, 5 कॉल करेगा दिन में. एंड डेविड टुक केयर ऑफ हिज फादर्स शीप. और दाऊद ने अपने पिता की भेड़ बकरियों की रखवाली And one की. day, एक दिन God says, परमेश्वर कहता है, David, दाऊद you took care of the father's sheep, तुमने अपने पिता की भेड़ों को संभाला, the smelly sheep, और उसमें से जो दुर्गंध आती, dirty sheep. गंदी भेड़ें, तूने उसको संभाला ना. चल अभी तू राजा बन. अभी तू राजा बन. I decree and declare ऐलान करता है इस समय to every Jetwell leader, to every leader, to everyone who's been faithful in little, your promotion has come now. हर एक जेटवेल, हर एक अगुवा Listen, whether you belong to my church or not, this is a word from the Lord. The promotion has come to you. Receive it, I prophetically declare. आप हमारे कलीसिया के हो या ना हो, तरक्की आपके पास आ गई. ले लीजिए यीशु के नाम में. अगर तुझे प्रभु ने कुछ दिया है और छोटी भी दिया है, छोटा भी दिया, उसमें तू विश्वास योग्य ठहरा है, तो खुदा का प्रमोशन का अनॉइंटिंग तुम पर आ गया है. अपने जोर से अपने हाथों को उठाकर रिसीव कीजिए. You will testify. आप गवाही देंगे. You will testify. आप गवाही देंगे. But the highest level of obedience लेकिन आज्ञा मानने का and सबसे ऊंचा स्तर, responsibility वो है जिम्मेदारी, is to take care of God's sheep. वो है परमेश्वर की भेड़ों की रखवाली. I want to tell the youngsters, नौजवानों से कहना चाहते हैं, how many people have you taken care of? कितने लोगों को आपने संभाला है? तुम कंपनी में ये हो ना, तुम लाखों करोड़ों रुपए संभालते हो ना. कितने लोगों को तुमने संभाला है? ओके, लेट्स गो देयर. कितने लोग हमारे चर्च में आर 35 and below? स्टैंड अप. 1 2 3. कितने लोग ऐसे हैं 35 से कम उम्र के हैं? आप खड़े हो जाएं. Right now we can have a youth meeting. ठीक अभी देखिए, नौजवानों की सभा हो सकती है हमारी. 35 and below. Stand up. 35 या उससे कम. Stand up. Stand up. Stand up. Look at this. देखिए, I want to ask everyone, हर एक से पूछना चाहते हैं, why aren't you a leader in the church? क्यों आप कलीसिया में एक अगुवा नहीं है? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? Pastor, I want my own house. I want my own husband. You have not taken care of your father's sheep. आप अपने पिता की भेड़ों की रखवाली नहीं कर रहे. Why should God give you your own sheep? क्यों परमेश्वर आपको खुद की भेड़ें दे? तुम लाखों संभालते हो ना, करोड़ों संभालते हो ना, हो गए नहीं? Hey, come on, yes or no? You're working in somebody's office, right? अरे बात कर. Yes. Why are you not taking care of God's sheep? Why not taking care of God's home? I have no time. That's why the grace is not coming upon you. God is asking you कि अगर मैं तुझे दूं भी, तो तू अपने भोग विलास पर उड़ा देगा.
Please be seated. Please give them a big hand. I love them. जोरदार तालियां बजाएं इनके I love them. I'm not here to take your tithe or offering. You want to give it, you give it. Don't want to give it, that's up to you, man. But I will tell you what God is saying. लेकिन कहना चाहते हैं आपसे वो जो परमेश्वर कह रहा है Somebody say, I received this वो तो word. कहा मैं इस वचन को ग्रहण I करता want to close it right now. समाप्त करेंगे इस I वक्त want to close it right now. समाप्त कर देंगे इस वक्त This is what the Holy Spirit is saying. I want to speak to you. और देखिए यही तो पवित्र आत्मा कहना चाहता है देखिए आपसे कह रहे हैं Acts chapter 1 verse 8. प्रेरितों कामों की पुस्तक पहला अध्याय 8वां वचन Now कोई बोलेगा पास्टर ये मेरा कॉलिंग नहीं है. हमारे चर्च में ना आजकल चर्चेस में पब्लिक आजकल ज्यादा कॉलिंग वॉलिंग की बात कर रही है. People write to me, pastor. लोग लिखते ही नहीं और क्या पूछते One, पासवान जी listen to this. One person wrote to me, एक Jayashree. व्यक्ति ने लिखा Pastor Michael. पासवान माइकल जी अच्छा बोला मेरे बारे में. पहले थोड़ा मस्का मारा है ना. पब्लिक को कुछ सीरियस बात करनी रहती है ना तो पहले मस्का मारते हैं लोग. Pastor, can you tell me पासवान जी क्या आप मुझे बता सकते what is my calling? हैं कि मेरी बुलाहट क्या है I am an apostle, क्या मैं एक प्रेरित हूँ prophet, भविष्यवक्ता pastor, पासवान teacher, शिक्षक evangelist. सुसमाचार बस मस्त लेटर लिखा. Your son in Christ. मसीह में आपका बेटा And twice he asked me, what is my calling? दो बार उसने ये भी पूछा कि मेरी बुलाहट क्या है I wrote to him a wonderful message. एक अच्छा सा संदेश इन्होंने रिप्लाई में लिखा Do you want to know? आप जाना चाहते हैं How many of you want to know what I wrote? ये तो जाना चाहेंगे I wrote over there, इन्होंने लिखा I don't know. मुझे नहीं पता No, you say, yeah, full anticlimax. I wrote, I don't know. इन्होंने जवाब में लिखा मुझे नहीं पता He came to the Rangsharda. Maybe you're sitting over here. फिर वो रंगशादा में शायद हो सकता है यहाँ पे बैठे होंगे अभी And he came to me after one of the service. और एक सभा के बाद आए He showed me that. और आकर दिखाया He said, Pastor, you wrote, I don't know. और पास में जहाँ पे लिखा था मुझे नहीं पता Are you serious? I said, yes, I'm serious. I really don't know. इन्होंने कहा हाँ मैं गंभीर हूँ He मुझे says, then नहीं Pastor, what are you? I said, I don't know. Seriously, I don't know. Where sometimes I go to some place, they call me prophet. पता। और कुछ बार ऐसा होता है कि किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ के लोग इनको भविष्यवक्ता नाम से बुलाते हैं I go to Punjab, they call me apostle. पंजाब में वहाँ पर प्रेरित नाम से बुलाते हैं I go to America, they call me prophet. अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पर भविष्यवक्ता बोलते हैं In Kurla village, they call me brother. कुर्ला में इन्हें भाई नाम से बुलाते हैं Wait. The point is this. मामला ये है, The सुनिए। point is this. मामला ये है, Listen. सुने Most of the times they call me pastor. और ज्यादातर समय वे पासबान कहते हैं Sometimes you go to some place, they call me Michael. No. Listen to this. So, Pastor, what are you saying? तो पासवान जी आप क्या कहना चाहते हैं Everybody has a call. हर एक के ऊपर एक बुलाहट है Lekin, there's a word in Ecclesiastes. Please write this down. लेकिन सभोपदेश की पुस्तक में देखिए एक वचन है Here's the word. वचन ये Whatever your hand finds to do it with all your might. अगर मुझे बोलेंगे ना गिटार बजाने के लिए अभी मैं अभी बजाऊंगा गिटार क्योंकि खुदा ने मुझे तैयार किया है. मेरे बेटे से पूछ सकते हो, कैन आई प्ले द गिटार नाउ? स्पीक ऑन द माइक. यस. कैन आई प्ले वेल? He knows. I can play lead now. I am prepared by God. परमेश्वर के द्वारा इनको तैयार किया गया है Can I sing and lead worship? Yes. Can I write a book? Yes. Can I run a business? Yes. Can I preach? Yes, I can preach. Can I drive a small car at least? Yes. So, जहां जरूरत पड़ी वो काम करो. क्या आप सबने बोले जहां जरूरत पड़ी वो काम सच्चे दिल से कर. क्रिकेट खेल सकता हूं, हाँ थोड़ा बहुत खेल लेता हूं. थोड़ा बहुत कीबोर्ड बजा सकता हूं, हाँ बजा सकता हूं. एटलीस्ट 3 कॉर्ड तो बजा सकता हूं ना. एक वर्शिप सॉन्ग तो हो जाएगा ना. एक माइनर भी मार दूंगा बीच में. तो जो काम तेरे हाथ में दिया है वो कर. टाइटल के पीछे मत घूम. खुदा ऊपर से तेरा टाइटल पुकारेगा. टाइटल रहना गलत नहीं है. सुनिए, if anybody has a title, I'm not against your title. Please listen. But there are some people लेकिन कुछ लोग होते हैं who will not do anything else. जो कुछ और नहीं करेंगे
Whatever your hand finds to do it with your might. Do it with your might. If the occasion demands that you worship God, take the dabba and worship God. If the occasion demands, go and prophesy, at least go and tell them you are a girl, you are a man. Did you know it? Hallelujah. कहे हालेलुया। Here's the truth. अब सुनिए सच्चाई। Many people write to me and said, Pastor, I'm not an evangelist, so why should I go and evangelize? Listen to me. The Bible says in Acts chapter 1, and the Holy Spirit shall come upon you, and you shall be my witnesses. You shall be my witnesses. Somebody say, my witnesses. तो कहे मेरे गवाह। मेरे गवाह बनोगे. मेरे गवाह. क्या बनोगे? मेरे गवाह बनोगे। मेरे गवाह बनोगे. My friend, when you do this, the Holy Spirit will come upon you, and the fire inside of you will grow brighter and brighter. Somebody say, और hallelujah. जब आप ये करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा और आपके अंदर की आग जो है और भी ज्यादा भड़कने लगेगी। I want to challenge everybody अरे today. कुछ लोग जीना चाहते Do हैं। you want the fire in the church? चाहते कलीसिया में आग रहे। Then listen, every Sunday, say, God, give me souls, give me people that will turn to you. And one day you will stand before God and the Lord will say, well done, faithful servant. Because of you, so many people came into the kingdom of God. I want you to lift your hands and shout the biggest hallelujah of your life right now. This is a message from the Holy Spirit and you know it. Hallelujah. पवित्र आत्मा की संदेश और आप इसे जानते हैं। Lift your हालेलुया। hand and say, God, the fire in the church. और यही कलीसिया में की आग की रक्षा करना। Come on, everybody say, God, the fire in the church. कलीसिया में की आग की रखवाली करना। Come on, everybody say, God, the fire in the church.